मैथ्स पॉइंट बाय हेमंत सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, यानी किन्हीं भी दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं का आपस में मिलना ही क्या है, मिश्रण। जैसे मान लो दूध के साथ पानी का मिलना मिश्रण, यानी स्पिरिट के साथ पानी का मिलना मिश्रण। और जैसे मान लो शराब के साथ सोडा या पानी का मिलना मिश्रण। महंगी चाय के साथ सस्ते वाली चाय को मिलाना, ये भी क्या है, मिश्रण। जैसे मान लो नए गेहूँ के साथ पुराने गेहूँ को मिलाना, ये भी क्या है, मिश्रण। तो आइए समझते हैं मिश्रण क्या होता है। जैसे मान लो नए वाले गेहूँ है अपने पास, नए गेहूँ, इनकी कीमत है मान लो मार्केट में भी 25 रुपये। और एक गेहूँ है अपने पास पुराने गेहूँ, इसकी कीमत है मान लो 20 रुपये। अब मिश्रण का कैसे लगेगा, मान लो ना, जैसे इन दोनों को मिलाने पर अब इनकी कीमत कितनी हो गई, मान लो 22 रुपये। तो जो अधिक है उसमें से कम वाले को बाकी निकालना है और एक दूसरे के विपरीत उसको लिखना है। जैसे मान लो इसमें से बाकी निकालेंगे तो इसका जो भी मान होगा वो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, और इसका जो भी मान होगा वो कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे। तो 25 में से 22 बाकी निकालेंगे तो 3, और 22 में से 20 बाकी निकालेंगे तो 2। अब ये क्या है, अनुपात। यानी जो नए गेहूँ है वो तो 2 के अनुपात में, और पुराने गेहूँ है वो 3 के अनुपात में मिलाकर ये मिश्रण बनाया गया है। तो जो ये 25 रुपये वाले केजी वाले नए गेहूँ और 20 रुपये केजी वाले पुराने गेहूँ है, इनको मिलाकर जो मिश्रण बनाया गया है 22 रुपये केजी का, वो किस अनुपात में मिलाया गया है, 2:3 में। यदि मान लो जैसे 2 केजी नया वाला गेहूँ है तो 3 केजी पुराने वाला गेहूँ है। तो मिश्रण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस। क्वेश्चन है अपना कि दूध व पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। तो आइए करते हैं इसको हल। तो मान लेते हैं अपन कि माना दूध का मूल्य अपन मान लेते हैं, क्रय मूल्य। तो माना दूध बराबर 60 रुपये लीटर। दूध का मूल्य क्या है, 60 रुपये लीटर। अब इसमें क्या मिला दिया गया है, पानी। लेकिन पानी की कोई कीमत नहीं है, यानी अपने को पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बना दूध और पानी का, तो उस मिश्रण का मूल्य क्या होगा, वो भी क्रय मूल्य पर, यानी 60 रुपये लीटर ही बेचना पड़ रहा है। तो मिश्रण का मूल्य 60 रुपये। अब अपन इस मिश्रण का क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। ये तो क्या है, यानी 60 रुपये लीटर ही क्या है, मिश्रण को पानी मिलाने के बाद, यानी दूध में पानी मिलाने के बाद भी इसको किस रेट पे बेच रहे हैं अपन, जिस रेट पे दूध अपन ने खरीदा है। तो अब ये विक्रय मूल्य क्या है अपने पास, 60 रुपये। अब यहाँ से अपन मिश्रण का क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस लाभ।
तो लाभ कितने का आ रहा है 20 का, तो 100 + 20 यानी 120। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 बार और 2 से 100 घटेंगे 50 बार। तो क्रय मूल्य कितना है अपने पास मिश्रण का 50 रुपये। अब करते हैं इसको मिश्रण यानी एलिगेशन के तरीके से। दूध, तो दूध का मूल्य क्या है पर लीटर 60 रुपये। और एक तरफ है पानी, तो पानी का तो कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यदि पानी भी यदि खरीद कर मिलाएगा तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो। तो पानी का मूल्य क्या है 0 रुपये। अब इन दोनों को यानी दूध और पानी को मिलाकर किस दर पे वो इसको दूध पड़ रहा है, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा 50 रुपये। दूध में पानी मिलाने के बाद दूध की कीमत क्या है 50 रुपये। अब मिश्रण वाले तरीके से यानी इसमें से इसको बाकी निकाल दो, जो अधिक है उसमें से कम को बाकी निकाल दो। तो 60 में से 50 गए तो 10, और 50 में से 0 को बाकी निकालेंगे तो 50। अब ये क्या है अनुपात में है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो दूध का अनुपात 5 और पानी का अनुपात 1, यानी दूध और पानी किस अनुपात में मिलाएंगे दूध अनुपात पानी बराबर 5:1। अब ये तो था इसका बेसिक तरीका। अब इसी को अपन शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए शॉर्ट में तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ 20%, और 20% को क्या लिख सकते हैं अपन 20/100, और 20/100 यानी ये कट कर कितना हो जाएगा 1/5। यदि 5 लीटर यदि दूध है दूध, तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाने पर कितना प्रॉफिट होगा अपने को 20%। तो ये क्या आ गई पानी की मात्रा, क्योंकि लाभ कब होगा जब पानी मिलाएगा दूध में, तो 20% का मतलब 1/5। यदि दूध 5 लीटर है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाने पर 20% का क्या होगा प्रॉफिट। तो दूध और पानी का अनुपात यहाँ से आप निकालेंगे, दूध अनुपात पानी, तो दूध कितना है 5 अनुपात और पानी 1, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है 5:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि पानी व स्प्रिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। तो ये अपन ने जस्ट अभी किया है, सेम उसी तरह तो हल करते हैं। तो 20% यानी लाभ कितना हो रहा है 20%, लाभ बराबर 20%, और 20% को अपन क्या लिख सकते हैं 20/100, और 0 से 0 और 2 से 5 यानी 1/5। अब यदि स्प्रिट कितनी है 5 लीटर स्प्रिट में यदि अपन 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो अपने को 20% का क्या होगा लाभ। तो पानी की मात्रा कितनी आ गई अपनी 1 लीटर, और स्प्रिट की मात्रा यानी 5 स्प्रिट। यदि स्प्रिट 5 है
तो पानी 1 लीटर, तब कितना होगा अपने को 20% प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे पूछा है अपने को पानी व स्प्रिट का अनुपात। पानी अनुपात स्प्रिट, पानी कितना है अपने पास 1 अनुपात, और स्प्रिट 5। अब यही चीज़ उल्टी मान लो उल्टा पूछ ले अपन को, स्प्रिट व पानी का अनुपात क्या होगा, यानी स्प्रिट अनुपात पानी, तो इसको उल्टा लिख देंगे। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि पहले पानी का पूछ रहा है या स्प्रिट का, तो 5:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि स्प्रिट व पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से 2/3% लाभ मिले। तो आइए करते हैं इसको हल। लाभ कितना हो रहा है इसको 16 से ही 2/3%, लाभ बराबर 16 से ही 2/3%। तो 16 से 2/3% को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 48 और 2 यानी 50/3%। और 50/3% का मतलब 50/3 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, और 2 और को 3 से गुणा करेंगे तो 6, यानी 1/6। अब यदि 6 लीटर स्प्रिट में, मान लो अब ये क्या है, 6 लीटर स्प्रिट है, 6 लीटर स्प्रिट में यदि अपन 1 लीटर पानी डालते हैं तो अपने को कितना प्रॉफिट होता है, 16 से 2/3%। अब मान लो स्प्रिट में पानी मिला रहा है तभी तो उसको लाभ हो रहा है, तो ये लाभ क्या है 16 से 2/3%। तो 6 लीटर में यदि 1 मिलाएगा तो इतना लाभ होगा। अब मान लो 12 लीटर होता तो कितने लीटर पानी मिलाना पड़ता, 2 लीटर। तो अब यहाँ से अपने को किसका अनुपात निकालना है, स्प्रिट और पानी, यानी स्प्रिट अनुपात पानी। तो स्प्रिट कितनी है अपने पास 6 अनुपात, और पानी 1। अब यदि मान लो यही अनुपात पूछ ले कि पानी और स्प्रिट का, तो क्या हो जाएगा उल्टा, पानी अनुपात स्प्रिट, तो ये क्या हो जाएगा 1:6। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना 36 रुपये लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। करते हैं इसको हल, यानी पानी किस अनुपात में मिलाना है, दूध और पानी का अनुपात अपने को निकालना है। तो मान लो कि दूध का मूल्य अपने को दे रखा है, कितना है 36 रुपये, और पानी का मूल्य 0 रुपये, यानी पानी कौन सा मिलाना है, मुफ्त वाला। अब इन दोनों को मिलाने के बाद उसका मूल्य कितना हो रहा है 28 रुपये, यानी 28 रुपये। अब जो अधिक है उसमें से कम वाले को बाकी निकाल लो। तो 36 में से 28 गए तो 8, और 28 में से 0 को बाकी निकालेंगे तो 28 के 28। अब ये क्या है अनुपात में, तो 4 से काट लो, 4 से
7 बार, 4 से 2 बार। तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाना है आपको, यानी मिश्रण में दूध के साथ पानी, तो दूध अनुपात पानी बराबर, दूध कितना है 7 तो पानी 2, यानी 7 लीटर दूध में कितना पानी मिला सकते हो, 2 लीटर। और यदि पानी के साथ दूध पूछे कि पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध, तो यही क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 2:7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना कि एक दुकानदार 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी वो क्या कर रहा है, 2 प्रकार की चाय, यानी एक तो 60 रुपये के जी और एक 65 रुपये किलो वाली। अब दोनों को आपस में मिक्स करके 68.20 रुपये प्रति के जी के हिसाब से बेच रहा है, और बेचने पर उसे लाभ कितना हो रहा है, 10% का। तो ये भी लागत मूल्य है और ये भी लागत मूल्य है, तो अपन 68.20 रुपये विक्रय मूल्य है, और ये किस पर है, 10% के लाभ पर। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य यानी 68.20 इंटू 100 बटे 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है 10%, तो 100 और 10 यानी 110। अब 0 से 0 कैंसिल, 10 से इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट ख़त्म, और ये 0 भी ख़त्म, यानी अब क्या बचा अपने पास 68 यानी 482 रुपये, और नीचे 11 से काटने पर 6 यानी 66 और 2 यानी 62 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना है अपने पास, 62 रुपये। अब देखो यानी किस अनुपात में मिलाना है, यानी एक चाय तो थी अपने पास 60 रुपये के जी वाली फर्स्ट, और एक चाय थी अपने पास सेकंड वाली 65 रुपये वाली। अब इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तो इनका जो मूल्य है वो कितना आया अपने पास, यानी 62 रुपये। बेच भले वो इतने में रहा हो, लेकिन मिलाने के बाद इनका जो मूल्य है वो कितना आया, 62 रुपये। अब 62 में से 60 गए तो 2, और 65 में से 62 बाकी निकालेंगे तो 3, यानी इसमें से ये बाकी और इसमें से ये बाकी। तो अनुपात कितना है अपने पास, 3:2, यानी 60 रुपये किलो वाली चाय 3 के अनुपात में मिलानी है, और 65 रुपये के जी वाली चाय अपने को 2 के अनुपात में मिलानी है। तो यहाँ पे लिख लो, चलो फर्स्ट चाय अनुपात सेकंड वाली चाय, 3:2। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, इसका कुछ भाग 8% लाभ तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो आइए करते हैं इसको हल। तो एक तो वो 8% पर बेच रहा है, और थोड़ा तो 8% पे, और बाकी जो बचा हुआ वो 18% पे, और इन दोनों से मिलाकर जो उसको
पूरे चावल पर लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 14%। यानी एक तो 8% पे और एक बेच रहा है वो 18% पे। लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो उसको लाभ हो रहा है टोटल लाभ वो कितना हो रहा है 14%। तो 8 और 14 यानी 6 का अंतर, और 18 और 14 कितने का अंतर है 4 का। यानी 14 में से 8 गए तो 6 और 18 में से 14 गए तो 8। अब ये क्या है अनुपात में, तो कट रहा है तो काट लो, यानी 2 ये कटेगा 2 बार और ये 3 बार, 2 से तो 2:3। यानी 8% वाला जो चावल है वो किस अनुपात में है 2 के अनुपात में, और 18% वाला जो चावल उसने बेचा 18% लाभ पर वो 3 के अनुपात में। अब अपने से पूछा है कि 8% पर कितना बेचा, तो 8% का लाभ कितना है अनुपात 2। 8% पर चावल, तो 8% पर चावल का अनुपात कितना है 2 बटे, अब कुल अनुपात 2 और 3 कितना है 5 इंटू चावल की मात्रा 1000 kg, 1000, तो 5 से 10 कटेंगे 2 बार, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 और डबल 0 यानी 400 kg। तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा 400 kg। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि शुद्ध दूध से भरे बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो अब शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो आइए करते हैं इसको हल। अब दूध वाला क्या कर रहा है, जैसे मान लो ड्रम में दूध निकाला और फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर से दूध निकाला फिर पानी डाल दिया, फिर दूध निकाला फिर पानी डाल दिया, तो इससे क्या होती है दूध की क्वालिटी कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो 20% का मतलब यानी 1/5, यानी 5 लीटर दूध था उसमें से 1 लीटर निकाल लिया, तो 5 में से 1 निकाल लिया तो कितना बचा 4। अब यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई 3 बार, यानी 5 4 5 और 4, यानी 20% दूध, 20% का मतलब 1/5। अब 20% निकाल रहा है, यानी 5 से 1 की कमी हो रही, तो 5 से कितना होगा 4, और यही चीज़ कितनी बार कर रहा है वो ये प्रक्रिया 3 बार, तो फिर 5 से 4 5 से 4। अब इसको गुणा कर लो, तो 5 × 5 25 और 5 125, 4 × 4 16 और 16 और 4 16 64, यानी शुद्ध दूध शुरू में कितना था 125, अब वो घटकर कितना रह गया 64। तो अपने से पूछा है कि उसकी मात्रा घटकर कितनी रह गई, तो पहले तो था वो कितना 125 और अब कितना है 64, तो 64/125 × 100, 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, तो यानी शेष मात्रा बराबर।
तो 64 को 4 से गुणा कर लो, तो 4 एकम नहीं, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 16 के 6 हासिल का 1 और 6 चौकी 24 और 1 25। अब 256 में यदि 5 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 5 एकम 5 यानी 25 का 5 और बचे 6, 5 एकम 5 बचे 1.2 यानी दूध में अब उस शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बची, 51.2%। तो ये तो था इसको प्रश्न को करने का शॉर्ट तरीका, लेकिन इसका क्या एक सूत्र भी होता है। अब वो सूत्र क्या होता है देख लो, जैसे मान लो शेष मात्रा बराबर सूत्र होता है a कोष्टक a माइनस b बटे a और n पावर n। अब यहाँ पे अपने को a यानी दूध शुद्ध कितने, शुद्ध अपने आप में 100% होता है, a का मान क्या है अपने पास 100। अब उसमें से 20% निकाल रहे हैं, यानी b का मान 20 और n, यानी ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। यानी दूध शुरू में कितने प्रतिशत होता है शुद्ध, 100%। तो एक का मान कितना है 100। अब उसमें से 20% अपन निकाल रहे हैं और ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 3 बार। अब ए का मान 100 है, बी का मान 20 है और एन का मान कितना है 3, यानी ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है, 3 बार। अब रख दो यहाँ पे इसका मान, तो एक की जगह 100 कोष्टक 100 और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 बटे ए का मान 100 और एन का मान 3। अब 0 से 0। अब यहाँ पे 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 और 10 का 1000, तो 100 इंटू 512 बटे 10 का क्यूब 1000, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। 512 में 10 का भाग देंगे तो 51.2, यानी शेष मात्रा कितनी बची, 51.2%। तो घटकर दूध की शेष मात्रा कितनी है, 51.2%। और यहाँ भी कितनी आ गई, 51.2%। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।